कॉफी? पी लो, अच्छा लगेगा। बताओ मुझे क्या सोच रही हो? देखो सागरिका, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूं। मेरी एक बात मानोगी? दोबारा ऐसा मत करना। और अगर तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ हो तो तुम मुझसे आके शेयर कर सकती हो सागरिका। हम दोनों मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे अब तुम्हें मोबाइल क्यों चाहिए? अभी आराम करो, या फिर हम दोनों बातें करें क्या? नहीं, मुझे विभव से बात करनी है। मोबाइल कहाँ है मेरा? ठीक है, मैं देखती हूँ। लेकिन क्या बात करनी है तुम्हें? मतलब कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तो तुम मेरे मोबाइल से कर सकती हो। नहीं नहीं, मुझे मेरा ही फोन चाहिए। कहाँ है मेरा मोबाइल? ठीक है, मैं ढूंढती हूँ, लेकिन तुम मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अंकल, सागरिका की मानसिक शांति के लिए आप क्या कोई उपाय बता सकते हैं? प्रियंका, देखो मैं कोई चमत्कार करने वाला बाबा नहीं हूं। हर एक बात का संबंध नसीब से या अतीन्द्रिय शक्तियों से होता ही है, ऐसा नहीं है। सागरिका की ये जो तकलीफ है ना, वो मानसिक है। मुझे लगता है कोई एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट ही उसे मदद कर सकता है। हाँ, हम लोगों ने डॉक्टर विभव से उसका ट्रीटमेंट कराने का डिसीजन लिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बार आपसे बात कर लेती हूँ, इसीलिए मैं... नहीं, बात करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विभव उसे ठीक कर सकता है। देखो, मेरे और विभव के वैचारिक मतभेद हैं। उसके ज्ञान के बारे में मुझे कोई भी शंका नहीं है। उसे बुलाने के पीछे हमारा एक और मकसद है। क्या? अंकल, सागरिका और विभव एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अभी उसको विभव के सहारे की बहुत जरूरत है। यही तुम्हारे सवालों का जवाब है। मतलब? यदि डॉक्टर विभव ने उसका प्रेम स्वीकार किया तो उस लड़की की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वही उसे इस परेशानी से बाहर निकाल सकता है। सिर्फ विभव को उसका साथ देना चाहिए। नहीं, वो जरूर उसका साथ देगा, मुझे पक्का यकीन है। ठीक है अंकल, लेट हो गया है, मैं निकलती हूँ। हाँ। प्रियंका, तुम्हारा वो दोस्त हॉस्टल की जगह की जानकारी निकलवा रहा था ना? हाँ। कुछ जानकारी मिली उसे? मारा वट का पेड़। हेलो, अभी जोशी अंकल तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मेरे बारे में? हाँ, तुम हॉस्टल के वास्तु के बारे में जानकारी निकाल रहे थे, तो वही पूछ रहे थे कि आगे क्या हुआ। वही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। क्या? मुझे अलादा मारा का मतलब समझ में आ गया है। क्या? क्या मतलब है? अलादा मारा मतलब वट का पेड़।
ये डायरी मेरे पास रहने दो। तुम आराम करो। ये वास्तु आपके दादाजी ने बनाया था, ऐसा आपने बोला ना? हाँ, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। अपने मुंबई में इतनी हरियाली कहीं देखने को ही नहीं मिलती, और हमारे हॉस्टल के एरिया में बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं। कभी कभी सवाल आता है मन में कि सच में हम लोग मुंबई में रहते हैं ना? बस इसीलिए पूछा। मेरे दादाजी ने जब ये वास्तु लिया तो पहले से यहाँ पे पेड़ थे, और नारियल का पेड़ जो है ना, वो सबसे पहले यहाँ पे था। हॉस्टल के एरिया में जो पेड़ है ना, उसमें से कुछ पेड़ मेरे दादाजी ने लगाए और कुछ मेरे पापा ने। उसमें वट का पेड़ भी था क्या? वट का पेड़? नहीं, मतलब हमारे एरिया में वट का पेड़ था क्या? नहीं नहीं, वट का कोई पेड़ नहीं था। नहीं, मतलब पहले था, उसके बाद काट दिया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं नहीं, मेरी जानकारी में तो कोई वट का पेड़ नहीं था यहाँ। अंकल, बहुत लेट हो गया है, मैं निकलती हूँ। प्रियंका, क्या हुआ अचानक? ये अचानक वट वृक्ष के बारे में पूछ रही थी? नहीं, बस ऐसे ही। आपको पता है ना अंकल कि मेरे साथ जो घटनाएं हो रही हैं, मुझे जो कुछ भी तकलीफ हो रही है, उसके लिए जोशी अंकल ने पूजा करने को कहा था। और उस पूजा के बाद जो प्रसाद चढ़ाना है वो प्रसाद वट वृक्ष के नीचे रखने के लिए कहा। इसीलिए पूछ रही थी। लेकिन यहाँ वट वृक्ष नहीं है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बात करती हूँ जोशी अंकल से। अब मैं निकलती हूँ अंकल। अन्या, क्या बात है? साहब, वो नेहा मैडम का वो स्टोर रूम वाला सामान फेंक दूं क्या? इतनी जल्दी मत करो, अभी रहने दो, बाद में बात करेंगे इस बारे में। जाओ। अरे लेकिन वो अन्या, मैम। कैसी है सागरिका? ठीक है। अब ये क्या है? नेहा की डायरी है, सागरिका के पास थी। मैं जानबूझकर लेकर आई। ये डायरी पढ़कर उसे ज्यादा तकलीफ होगी। अच्छा किया। दो। मैं चलती हूँ। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। राम 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 राम।
राम 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 राम। ये कैसा सपना था? मुझे मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? दुर्गा मैम, आप चलिए मेरे साथ अभी। क्या हुआ? पहले आप चलिए मैम। अरे हाँ, आ तो रही हूँ मैं, लेकिन हुआ क्या बताओगी मुझे? देखो, मुझे अभी परेशान मत करो। मैम, मेरा कुछ सामान मैंने वहाँ स्टोर रूम में रखा था, और जब मैं वो सामान लाने गई तब वह नेहा का सामान नहीं था। आपने किसी को दिया है क्या वो? नहीं तो तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। अभी मैंने और ध्यान लक्ष्मी ने मिलकर उसका सामान वहाँ पे रखवाया था। मैम, वहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं। हनमिया, ए हनमिया, हनमिया। क्या हुआ मैडम? नेहा का सामान यहाँ पे रखा हुआ था, कहाँ गया? मुझे पता नहीं।
झूठ मत बोलना। अरे माँ कसम कहता हूँ, मुझे सच में पता नहीं है। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम्हें यहाँ किस लिए रखा गया है? और कुछ नहीं, साहब ने तुम्हें सिर पे चढ़ा के रखा है। ओ मैडम, जो मन में आए वो मत बोलिए। और ये लड़कियाँ भी कोई कम नहीं है, ये एक दूसरे का सामान छुपाती रहती हैं। और अभी तो नेहा मैडम के सामान का कोई वारिस भी नहीं है। इन लोगों में से किसी ने हाथ मारा होगा। अभी इस सिचुएशन में ना कोई भी नेहा के सामान को हाथ नहीं लगाएगा, तो तुम ज्यादा मत बोलो। क्या हुआ? अरे नेहा का सामान नहीं मिल रहा है। यहाँ से कौन लेके जाएगा? वही तो नहीं पता। इसका तो ध्यान ही नहीं रहता, रात भर गेट पर सोता रहता है और दिन भर कहीं भटकता रहता है। तुमने बेच तो नहीं दिया ना? ओ मैडम, ये फालतू के आरोप मेरे ऊपर मत लगाइए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। अरे क्या हुआ? साहब, इस हनमिया को देखिए, इसका जरा भी ध्यान नहीं रहता। यहाँ नेहा का सामान यहाँ रखा था, वो गायब है। और हनमिया से पूछा तो इसने अपना हाथ खड़ा कर दिया। साहब, ये दुर्गा मैडम ने मुझे चोर कहा। दुर्गा बहन, अरे बिना सबूत के आरोप क्यों लगाती हो? पहले सभी कमरे में सामान है कि नहीं वो तो देख लो। मतलब आप हम पे विश्वास नहीं करते? बेटा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जैसे उस दिन नेहा का सामान मालती के रूम में मिला था, वैसे ही बाकी के रूम में देख लो ना। बस इतना ही तो। जाओ, जाके सारी लड़कियों को बोलो। मैं जाने वाला नहीं हूँ। अरे मैंने एक बार कहा तो तुझे समझ में नहीं आ रहा हनमिया? मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। रम्या, साहब, अब आप कह रहे हैं तो मैं जाता हूँ। दुर्गा बहन, मुझे आपसे बात करनी है। देखिए, हो सकता है हन्या ने सामान बेच दिया हो, लेकिन ये सब आप लड़कियों के सामने उसे मत बोलिए। पहले से ही इस हॉस्टल के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं आप तो जानती ही हैं। और अगर हन्या यहाँ से चला गया तो और ज्यादा चर्चा होगी। इसी का फायदा उठाकर वो दिन पर दिन सर पे चढ़ता जा रहा है। अगर उसने नेहा का सामान बेच दिया होगा और हम उसे कुछ नहीं कहेंगे तो कल को उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं समझाता हूँ उसे। ठीक है साहब। और अभी सागरिका कैसे ठीक होगी उसके बारे में सोचना है हमें। सही बोल रहे हैं आप। किसकी डायरी है? नेहा की। तन्वी के पास थी। उसने इस डायरी को मेरे पास रखने के लिए कहा। अपने पास ही रखिए। क्या हुआ प्रियंका? कोई टेंशन है क्या? नहीं तो बोर हो गई हूँ। तुम आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तबीयत ठीक तो है ना? हाँ?
हाँ ठीक है तबीयत। कल रात को सोई नहीं ना। क्यों, क्या हुआ? रात को सोने से भी डर लग रहा है, कुछ हो गया तो। सैग, ऐसी सोच भी अपने मन में मत लाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम जाकर सो जाओ। प्रियंका, मेरा एक काम करोगी? बोलो ना। मुझे विभव से मिलना है, मुझे उसके पास ले चलो ना प्लीज। तुम पहले जाकर सो जाओ, मैं ऑफिस में जाने से पहले विभव के क्लिनिक चली जाऊंगी और उसे बोल दूंगी कि तुमसे मिल ले। नहीं, यहाँ नहीं। क्यों? उसका यहाँ ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तुम किसी के बारे में क्यों सोच रही हो? महाजन अंकल और दुर्गा मैडम ने परमिशन दी है उसे आने के लिए। तुम आराम करो, जाओ, अच्छा लगेगा। जाओ जाओ। डायरी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी मैंने। तुम एक बार और सोचो। मुझे अच्छे से याद है, मैं और दुर्गा मैडम ने मिलकर नेहा का सामान स्टोर रूम में रखा था। तुमने सारे रूम चेक कर लिए ना? कहीं पिछली बार की तरह किसी और के रूम में रखा होगा तो? मैंने सारे रूम चेक कर लिए, वो सामान कहीं भी नहीं है। तो फिर सामान गया कहाँ? मैडम ये मैडम कहाँ गई? बेटा, हमें अपने मन के प्रति वफादार रहना चाहिए। तुमने नेहा का खून नहीं किया है ना, ये तुम्हें पता भी है। बात खत्म हो गई। दुनिया तो आरोप लगाती ही है, उस बात को लेकर क्या सोचना। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अंकल, वो लोग मुझसे बात तक नहीं करते। बात करेंगे। कुछ समय बाद उन लोगों को इस बर्ताव के लिए पछतावा भी होगा। अंकल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखो, इस समय सिर्फ अच्छी बातों के बारे में सोचो। तुम्हारी मदद करने के लिए हम सब हैं यहाँ पर। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ अंकल,
लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है। तुम वापस क्लास जाना शुरू कर दो। मन कहीं और लगेगा ना, और वातावरण भी बदल जाएगा तो अच्छा लगेगा। फिर इन चीजों से तुम बाहर निकल जाओगे। अब बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आइए इंस्पेक्टर साहब, नेहा का खून किसने किया है ये बात पता चली? कोशिश जारी है हम लोगों की। बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे हम उसे। लेकिन मुझे जिसके ऊपर डाउट है वो सही साबित होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं समझा नहीं। डॉक्टर विभव ने बेल जंप किया है। वो कल पुलिस स्टेशन में साइन करने के लिए नहीं आया। हमने उसके घर आदमियों को भेजा था, लेकिन घर बंद है, लापता है। कुछ पता नहीं कहाँ गया वो। इनको कुछ पता है क्या? यही पूछताछ करने के लिए आया हूं मैं यहाँ। डॉक्टर विभव अभी कहाँ है? कुछ पता है आपको? इसका मतलब साफ है, डॉक्टर विभव खुद के गुनाह को छिपाने के लिए घबरा कर भाग गया है और तुम्हें इस परिस्थिति में अकेला छोड़ गया है। देखो सागरिका, नेहा के साथ क्या हुआ हमें सच सच बता दो, और विभव के बारे में भी। मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन विभव ने नेहा को कैसे मारा ये तो पता है ना? सर विभव ने नेहा को नहीं मारा है। कितनी बार बोलूं? प्रियंका, प्रियंका, तुम विभव से मिलने वाली थी ना? क्या कहा उसने? हाँ, लेकिन मैं विभव से मिल नहीं पाई क्योंकि उसका क्लिनिक बंद था। क्यों? क्या हुआ? देखो मिस सागरिका, डॉक्टर विभव तुम्हें इस परिस्थिति में अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गया है और अब वो कभी वापस नहीं आने वाला है। कौन बोल रहा है कि विभव वापस नहीं आएगा? मैं वापस आया हूं। कल तुम साइन करने के लिए पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए? कहाँ थे? दिल्ली गया था। बिना परमिशन ये जगह छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते, ये बात तुम्हें पता है ना? हाँ, पर मैं अपने मॉम डैड से मिलने गया था। अचानक जाने का कारण? कारण पर्सनल है, इसलिए सबके सामने नहीं बता सकता। और वैसे भी मैं पुलिस स्टेशन में साइन करने के लिए आने वाला हूं। विभव, सागरिका सॉरी, मैं कल तुमसे मिल नहीं पाया और फोन भी नहीं कर पाया।
हम दोनों के रिश्ते के बारे में मम्मी पापा को बताना था, इसलिए मैं कल दिल्ली चला गया था। क्या? तो फिर क्या बोला उन्होंने? एज यूजुअल उन्होंने परमिशन नहीं दिया। सागरिका, लेकिन मैंने निर्णय ले लिया है कि हम दोनों शादी करेंगे। सागरिका, एक बार हम दोनों की शादी हो गई ना, तो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने के सिवाय उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तुम साथ दोगी ना मेरा जिंदगी भर? साहब, क्या सोच रहे हैं आप? दुर्गा बहन, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूं अभी। दुर्गा बहन, अब चिंता करने के दिन गए। माफ करना साहब, लेकिन मैं समझी नहीं। इतने दिनों बाद इस वास्तु में मंगल कार्य होने वाला है। मेरी बहन बिना शादी किए इस वास्तु से चली गई। उसके बाद इस घर में एक भी मंगल कार्य नहीं हुआ। लेकिन अब सागरिका की शादी यहाँ इसी वास्तु में होगी। मैं बहुत खुश हूँ। सागरिका की शादी से इस घर में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। होगा। थोड़ी देर पहले सागरिका कितनी खुश थी ना। कितने दिनों बाद मैंने उस लड़की को ऐसे देखा है, बहुत अच्छा लगा। बाकी की लड़कियां भी कितनी खुश थी। सच में। सिर्फ ध्यान लक्ष्मी का गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। हो जाएगा, उसका भी गुस्सा खत्म हो जाएगा। क्या सिर्फ हमारी सहानुभूति पाने के लिए सागरिका ने अपने हाथों की नस काटी थी? तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। सच बोलो तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उस पर नेहा के खून का आरोप लगने की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब थी, और हम लोगों ने भी उसे ही दोषी मानकर उस पर गुस्सा किया। इस वजह से वो ज्यादा डिस्टर्ब थी। सही बात है। होपफुली शादी के बाद वो नॉर्मल हो जाए। ध्यान, मैं जो बोल रही हूँ वो शांति से सुनो। मैंने सब सुना। मुझे सागरिका पर विश्वास नहीं है। अरे, मेरे लिए सागरिका और विभव ही गुनहगार हैं। बच्चियों, आज मैंने एक फैसला लिया है। विभव और सागरिका की शादी इसी घर में होगी।
लेकिन ये विभव को मंजूर होगा? यही फैसला करने के लिए मैंने विभव को बुलाया है, वो भी आता ही होगा। साहब, विभव, आओ आओ, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। 100 साल तक जियोगे। अरे तुम्हारे बारे में ही बात चल रही थी। तुम्हारे मतलब तुम दोनों की शादी के बारे में। मैंने एक फैसला लिया है। बोलिए ना सर। तुम दोनों की शादी इसी घर में करना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। ठीक है सर। सर, आप तो मेरे पिता जैसे हैं, इसलिए जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। वैसे भी माँ बाप ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। वो जब तक सागरिका को एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक उसके सिवाय मेरे दुनिया में और कोई भी नहीं है। सर, मेरी भी तैयारी पूरी है। अगर शादी कल भी होगी तो भी। अरे लेकिन हमें शादी की तैयारी करने के लिए 1-2 दिन तो दे दो। हाँ, तो फिर परसों करते हैं। हाँ, लेकिन सर, उससे पहले आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। मतलब आपकी परमिशन हो तो। बोलो ना। थैंक यू सर। देखो, मुझे पता है कि जैसे नेहा मेरी दोस्त थी, वैसे ही यहाँ के सारे लोगों की भी वो खास दोस्त थी। आज उसको गए 1 महीना हो गया, और कम से कम 1 महीने बाद मैं अपने मन की बात आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। जो बोलना है फ्रीली बोलो। मैंने नेहा को आखिरी टाइम तक एक दोस्त की नजर से ही देखा था, और मैंने कभी भी उसको कोई सपना नहीं दिखाया। उसने जब मुझसे अपने प्यार को जाहिर किया था तो उस दिन भी मैंने साफ साफ कह दिया था, एकदम पोलाइटली उसको समझाया था। मैं सागरिका की कसम खाकर कह रहा हूं कि नेहा के खून से मेरा कोई संबंध नहीं है। आज नहीं तो कल मैं निर्दोष हूं, यह बात कोर्ट में साबित हो जाएगी। लेकिन उसके पहले ही मैं खुद से आप सबको ये बात बता रहा हूं, और प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। देखिए, मुझे और सागरिका को हमारी नई जिंदगी के लिए आप सबकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद की जरूरत है। सो प्लीज। अरे हमारी शुभकामना तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगी। थैंक यू सर। सागरिका, अरे खुश रहो तुम दोनों।
ही सागरिका और विभू एक दूसरे के नजदीक जाते हैं तो मुझे ऐसा बुरा आभास क्यों होने लगता है? कहीं सागरिका के साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला?